डियर स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर चल रहा था 12th में जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे मेनली 3 तरीके से अकाउंटिंग होती है। फर्स्ट जो अकाउंटिंग मेथड था वो अपन कैरी कर रहे थे इसमें, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन देखा। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लीजिएगा। और आज अपन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। जब फिफ्थ क्वेश्चन हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर में फर्स्ट मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आपने फर्स्ट मेथड को अच्छे से समझा तो सेकंड और थर्ड मेथड मान ही हो गया, यानी इतने इजी मेथड है वो, है ना। तो हमें फर्स्ट चीज क्या समझनी है, हमें सबसे फर्स्ट चीज समझनी है जॉइंट वेंचर का फर्स्ट मेथड जो है वो अच्छे से अपन को रीड कर लेना है, और उसके बाद में अपन सेकंड और थर्ड मेथड पे जाएंगे। तो आज अपन लास्ट क्वेश्चन इसका करने वाले हैं, जो फर्स्ट मेथड में था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सब अपने अपने बुक्स निकाल लें और क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करें। हमें सिर्फ अकाउंट्स बनाने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन पूरा सुना देता हूँ, उसके बाद में अपन वन बाय वन वापस इसको कैरी करेंगे। ए बी और सी आर डूइंग बिजनेस एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो ए बी सी जो है उनका एक काम है बिल्डिंग को बनाने का, यानी वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बना के सेल करते हैं। They undertake jointly for the construction of building of newly started joint stock company for a contract price of ₹25 lakh। इन तीनों ने मिलके एक कंपनी के लिए एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसके लिए इनको 25 लाख रुपए का क्या मिला है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है जो इनको मिलेगी जब ये पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे। पेबल 20 लाख रुपीज इन कैश एंड 5 लाख रुपीज इन डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। हमेशा पॉइंट पढ़ चुके हैं कि कंप्लीटली आपको कैश में नहीं मिल रहा, कुछ तो आपको कैश मिल रही है और कुछ अमाउंट जो है वो आपको मिल रहा है बाय वे ऑफ, पहले हमने पढ़ा था शेयर्स, अब यहाँ पढ़ रहे डिबेंचर्स। देखिए, शेयर और डिबेंचर आपके एक चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपकी कंपनी अकाउंटिंग जो है उसमें आपको शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में फर्दर समझाया हुआ है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि शेयर और डिबेंचर्स क्या होते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप किसी कंपनी के अंदर पैसा जब हम लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है, तो आप मानिए ये आपके लिए क्या है, एसेट्स है। तो डिबेंचर्स भी हमारे लिए क्या बन गए, एसेट्स बन गए। ठीक है, तो हमें 25 लाख रुपए कैश मिलेंगे जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और हमें 5 लाख रुपीज के डिबेंचर्स भी मिल रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है अच्छा, एक चीज कब मिलेगी, ये मिलेगी जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में ना, अभी इसकी कूपन को पहले एंट्री नहीं करेंगे, पहले अपने को इसके बाद वाली जो भी चीजें लिख रखी है, गुड्स परचेज करना, एक्सपेंस करना, उन सब की एंट्री करनी है, और लास्ट में जाके अपने को इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 1:1:1 था, यानी कि तीनों का क्या था, इक्वल था। फिर आगे लिखा हुआ है, दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय ए 3 लाख, बी 375 एंड सी 2 लाख रुपीज। तो फर्स्ट मेथड में हमेशा यही होता है, सबसे पहले वो एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें पैसा डिपॉजिट कराते हैं, फिर वहां से सारे एक्सपेंस करते हैं, और फाइनली जो भी उनका पैसा बनता है वो बैंक से निकाल के ले जाते हैं जब उनका वो काम खत्म हो जाता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर जब फिनिश हो जाता है। ठीक, तो इन तीनों ने मिलकर बिजनेस में जॉइंट बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए। फिर आगे लिखा हुआ, द ट्रांजेक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर वर एज फॉलोज, परचेज ऑफ मटेरियल। अब क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, इन्होंने गुड्स परचेज किया, मटेरियल परचेज किया, तो क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने पर जॉइंट वेंचर को डेबिट कीजिए, है ना। फिर इन्होंने वेजेस पे करी, परचेज ऑफ प्लांट, एक प्लांट परचेज किया, आर्किटेक्चर फीस पेड बाई ए ने आर्किटेक्चर की फीस दी। जब कुछ नहीं बोले तो हम ये मानेंगे कि बैंक से पैसा गया, लेकिन जब कुछ लिख दे कोवेंचर्स ने पैसा दिया तो हमें मानना है कोवेंचर नहीं दिया, तो कोवेंचर का नाम आ जाएगा। ठीक है, कोवेंचर्स के साथ जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो हमेशा कोवेंचर्स का नाम लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, एंड कंक्रीट मिक्सर बाय बी। बी ने कंक्रीट मिक्सर दिया, क्योंकि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम है, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो एक मिक्सर चाहिए होता है जिसमें अपन सीमेंट, मिट्टी वगैरह सब डालते हैं, उसमें से मिक्सर में बना के अपन उसको बिल्डिंग को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसने ये मिक्सर जो था, ये मिक्सर किसने दिया, बी ने दिया 125 को, और एक मोटर ट्रक दिया सी ने। ठीक है, तीनों कोवेंचर्स दे रहे हैं। अच्छा, तीनों दे रहे हैं बिजनेस को, तो मेरे लिए तो एक तरीके से एक्सपेंस है ना। मैं या तो इनसे लूंगा या कहीं बाहर से परचेज करूंगा। बाहर से परचेज करता तो मुझे हाथों हाथ बैंक से पेमेंट करना पड़ता, लेकिन कोवेंचर्स ने दिया तो मैं इनके खाते में क्या कर दूंगा, एडजस्टमेंट कर दूंगा इनके पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट, फिर लिखा हुआ है, ए टुक ओवर material for 70,000, a bid took over concrete mixer for 60,000 after construction the work is completed। जब इनका काम कंप्लीट हो गया तो एक जने ने कुछ मेटेरियल रख लिया और एक ने क्या रख लिया, कंक्रीट मिक्सर अपने पास में रख लिया।
फिर लिखा हुआ है प्लांट सोल्ड फॉर ₹30,000, प्लांट इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है, जो इनके पास पड़ा हुआ था ₹30,000 में, इनकम है, सेल कर दिया तो ठीक है। तो जब जेब से पैसे जाते तो एक्सपेंस है, और जब आ रहे हो तो फिर क्या है, इनकम है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड एंड ए टू डिवेंचर्स 20% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने पर क्या हुआ, इनको जो डिबेंचर्स मिल जाएंगे, ये डिबेंचर्स कौन रख लेगा, ये डिबेंचर्स ए रख लेगा। आगे लिखा 20% लेस, यानी जिस अमाउंट पर आपको डिबेंचर्स मिले उसका 25%, सॉरी 20% कम कर देना अपने को, उस अमाउंट पर ये कौन रख लेगा, ए रख लेगा इस मिक्सर को, सॉरी डिबेंचर्स को। जॉइंट वेंचर इज कंप्लीटेड, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो गया, अब अपने को कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, अकाउंट ऑफ बुक्स यहाँ पर मेंटेन करनी, ठीक है। तो चलिए अपन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए अकाउंट्स के, जो भी हमारे फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला फॉर्मेट होगा हमारे पास जॉइंट वेंचर का, सेकंड फॉर्मेट हमारे पास में बनेंगे को वेंचर्स के, और फाइनली अपन को बनाना है जॉइंट बैंक का अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। एक तो मैं बना लेता हूँ जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, थोड़ा बड़ा बनाना इसको। जब एक से ज्यादा कोवेंचर, सॉरी दो से ज्यादा कोवेंचर्स हो, यानी कि 3 हो, तो आपको ही थोड़ा बड़ा बनाना होगा। तो जॉइंट वेंचर, फिर अपन यहाँ बना लेंगे कोवेंचर्स के अकाउंट। तो एक तो बन जाएगा ए का अकाउंट, यहाँ बन जाएगा बी का अकाउंट, बीज अकाउंट, यहाँ पर सी का अकाउंट, और सबसे लास्ट में अपने को फिनिश कर लेना है जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक का अकाउंट। तो आपको समझा रखा, जब तक कोई स्पेशल एंट्री नहीं हो तब तक आपको सारी एंट्रीज कहाँ करनी है, सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। पहली बार जब भी कोवेंचर्स बिजनेस में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एंट्री, पैसा जमा कराने पर एंट्रीज अपने को यहाँ करनी है इनके अकाउंट्स में, और बाकी सारी चीजें अपने को सिर्फ जॉइंट वेंचर में करनी है, ठीक है। तो जब इन्होंने पैसा जमा कराया तो मैं इनकी क्या करेंगे, रीड कर लेते हैं इसको एक बार, 1 बाय 1 वापस सब चीजें पढ़ते रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनके 25 लाख थी, उससे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आ जाइए। दे ओपन ए सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय ए बी ओ सी। अब इन्होंने पैसा डिपॉजिट कराया, जब तीनों मिलकर बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक को क्या करना है, डेबिट, और देने वाले को हमेशा क्या करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट एंड टू सीज अकाउंट, ठीक है। ए ने पैसा दिया था हमारे पास में 3,375,000 एंड 2 लाख, 3,75,000 एंड 2 लाख रुपीज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर वॉज एज फॉलोज, परचेज ऑफ मेटेरियल 12 लाख। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने 12 लाख रुपए का क्या किया, कुछ मेटेरियल परचेज किया। मेटेरियल परचेज करे या कुछ भी परचेज करे, हमारे लिए तो क्या खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस होने पर हमेशा जॉइंट वेंचर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस है तो हम जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, और किसी भी पर्सनली को वेंचर ने नहीं दिया, इसका मतलब हमारे बैंक बैलेंस से पैसा जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक को क्रेडिट करना। तो एंट्री जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, और ब्रैकेट में लिख देना परचेज, ठीक है। 12 लाख रुपीज का हमने मेटेरियल परचेज किया। नेक्स्ट लिखा हुआ आपने वेजेस पे करी 9,75,000 की, तो 975 की वेजेस पे करी, अगेन खर्चा हो गया। खर्चा है तो जॉइंट बैंक को डेबिट करो, और बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक को क्रेडिट करो। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे वेजेस, ठीक है। वेजेस पे करी 9,75,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000, 1,20,000 का एक प्लांट भी परचेज किया। देखिए प्लांट एसेट होती तो एसेट्स है, लेकिन हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल रहा है, हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म चल रहा है। इसलिए हम चाहे एसेट्स भी परचेज करेंगे तो हमें तो क्या मानना है, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो मैं जब प्लांट खरीदूंगा तो मैं एंट्री करूंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और मेरी जेब से पैसे जाएंगे तो उसलिए टू जॉइंट बैंक, यानी जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक। तो प्लांट परचेज किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक प्लांट। तो सिंपल थ्योरी इस पूरी चैप्टर की, खर्चा होती है जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, ठीक है।
बैंक से पैसे गए तो टू जॉइंट बैंक, को वेंचर ने दिया तो टू को वेंचर, सिंपल। इनकम हो गई तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, बैंक पे पैसा गया तो बाई जॉइंट बैंक, को वेंचर्स के पास गया तो बाई को वेंचर, ठीक है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर की फीस ए ने पे करी। देखिए अब फीस तो पे की जा रही तो एक्सपेंस तो है, लेकिन ये एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, ए अपनी जेब से दे रहा है ना। तो जब को वेंचर्स कोई ट्रांजेक्शन करता है तो हमेशा को वेंचर्स का नाम आता है, ठीक है। तो खर्चा है इसलिए जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करेंगे, और टू जॉइंट बैंक से पैसा नहीं जा रहा है, ए ने दिया तो नाम आ जाएगा टू ए। अच्छा, प्लांट का अमाउंट कितना था, प्लांट का अमाउंट था 1,20,000, सॉरी 1,20,000। आर्किटेक्चर की फीस ए ने पे करी तो क्या लिख देंगे, टू एज अकाउंट फी, ठीक है। ए ने पे करी थी फीस ऑफ रुपीज 35,000, 35,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंक्रीट मिक्सर बाय बी। एक कंक्रीट मिक्सर था जो बी ने दिया, ठीक है। बी ने जो कंक्रीट मिक्सर दिया 1,25,000 का। अब देखिए वापस खर्चा तो है, हमने प्लांट लिया तो भी खर्चा था, कंक्रीट मिक्सर भी मैं ले रहा हूँ तो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है ना। लेकिन अब क्या होगा, बैंक से पैसा नहीं जाएगा, जब को वेंचर्स दे रहा है तो को वेंचर्स का नाम आ जाएगा। तो पहली चीज तो एक्सपेंस, इसलिए जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है, और टू में लिख देना है बी ने दिया तो टू बी, और यहाँ लिख देंगे मिक्सर। मेरे पास स्पेस कम है, आप चाहे तो कंक्रीट मिक्सर पूरा लिख सकते हैं। उसने कंक्रीट मिक्सर दिया 1,25,000 का, 1,25,000 का। नेक्स्ट लिखा हुआ है मोटर ट्रक इज गिवन बाय सी ऑफ रुपीज 1,00,000। अब सी ने बोला मैं आपको मोटर ट्रक दूंगा, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम बाहर की पार्टी से परचेस करते या को वेंचर्स ने दिया है ना, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है, क्लियर। जैसे उसने दिया तो भी एक्सपेंस था, इसने दिया तो भी एक्सपेंस, सी भी दे रहा तो मेरे लिए तो एक्सपेंस है, मुझे उसको वापस अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। तो खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, और टू में सी ने दिया तो सी का नाम आ जाएगा, और यहां लिख देंगे कार। मोटर कार दी उसने, मोटर कार कितने की दी, मोटर ट्रक दिया, सॉरी कार नहीं, मोटर ट्रक, ट्रक दिया उसने अपने को फॉर अमाउंट ऑफ रुपीज 1,00,000, 1,00,000 रुपीज। आई होप यहां तक आपको सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपने को लिखा हुआ है ए टुक मटेरियल फॉर रुपीज 70,000 एंड बी टुक कंक्रीट मिक्सर फॉर 60,000 आफ्टर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है। जब कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, हमें सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिलेगी ये हमारे लिए इनकम है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिलने पर इनकम होगी, इनकम होगी तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखूंगा बाई में। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो थी वो आपको दो तरीके से मिल रही थी, कुछ तो कैश मिल रहा था और कुछ डिबेंचर्स मिल रहे थे। तो कैश आई तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट करो, तो एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और इनकम है इसलिए जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो टू जॉइंट वेंचर। तो यहां पर आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक सेल्स, ठीक है। सेल्स मान लिया अपन ने इसको कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रिसीव कर ली 20 लाख रुपए। अब मुझे जो डिबेंचर्स मिल रहे हैं वो डिबेंचर्स भी मेरे लिए क्या एसेट्स है, तो मेरे पास में जब कोई चीज आती है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ये इनकम है आप, है ना, इनकम है तो आप क्या लिखोगे टू जॉइंट वेंचर, यानी इनकम होने पर ये चीज तो क्लियर है जॉइंट वेंचर को क्रेडिट ही करना। बैंक बैलेंस बढ़ा तो बाई जॉइंट बैंक, कोई एसेट्स आई तो उस एसेट्स का नाम लिख दो बाय डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स आपको मिल गए 5,00,000 रुपीज के। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव कर लिया। अब देखिए आगे कह रहा है, कह रहे कुछ मटेरियल बच गया था, वो मटेरियल किसने रख लिया, ए ने 70,000 रुपीज का। जब मैंने ए से कोई चीज ली तो मैंने क्या माना, इसको एक्सपेंस, क्योंकि ए मुझसे बाद में पैसे लेगा, तो मैं कोई चीज ए को दे रहा हूं तो मेरे लिए इनकम हो गई, है ना, और इनकम हो गई तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, ठीक है। अब देखिए ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट तो करना है, लेकिन यहाँ लिखे क्या, तो जब भी को वेंचर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन होता है को वेंचर्स का नाम आता है हमेशा, है ना। तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट तो कर देंगे और बाई में लिखेंगे बाई एज अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे स्टॉक टेकन, उसने बिजनेस का कुछ स्टॉक रख लिया। कितने का स्टॉक रखा उसने, 70,000 का। इसी तरीके से कंक्रीट मिक्सर जो है वो किसने रख लिया, वो बी ने रख लिया ऑफ रुपीज 60,000, ठीक है। जब बी ने कंक्रीट मिक्सर दिया तो मैंने एंट्री करी ज्वाइंट वेंचर टू बी, क्योंकि बी ने दिया और खर्चा था बिजनेस का। अब मैं चीज वापस उसको दे रहा हूं तो मेरी इनकम होगी, है ना। इनकम हो गई तो मैं क्या लिखूंगा, बी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर,
ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करो और पाने वाले को डेबिट करो। रिसीवर कौन है यहाँ पर? बी है ना, तो बी रिसीवर है तो रिसीवर को डेबिट करेंगे और मेरे इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इनकम होने पर ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बीज अकाउंट मिक्सर। उसने मिक्सर कितने में रख लिया था? 60,000 रुपीज। 60,000। आगे प्लांट सोल्ड फॉर ₹30,000। हमारे पास जो प्लांट था, इस वाले प्लांट को हमने सेल कर दिया। कितने रुपीस के अंदर सेल किया? हमने इसको सेल किया 30,000 में। तो जब हमने प्लांट परचेस किया तो एक एक्सपेंस था, तो हमने लिख दिया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। ये हम सेल कर देंगे, सेल करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, किसी को वेंचर को नहीं दिया है, बाहर की किसी पार्टी को हमने क्या किया? ये सेल किया। तो इनकम है, इनकम है तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा बाई साइड में, लेकिन लिखेंगे क्या? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बाय ज्वाइंट बैंक में आ जाएगा प्लांट। कितने का प्लांट? 30,000। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है ए टुक डिबेंचर्स 20% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। ए ने डिबेंचर्स रख लिए, तो मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज करवाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। इस जनरल एंट्रीज को आप लिख लें क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा। जब मेरे पास में डिबेंचर्स आए तो मैंने एंट्री करी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि इनकम थी। 5 लाख रुपीज के डिबेंचर्स आए मेरे पास, तो मैंने यहाँ लिख दिए 5 लाख। ठीक है, अब समझना अच्छे से। ये डिबेंचर्स मैं किसको दे रहा हूँ? ए को दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मेरे पास डिबेंचर्स आए तो मैंने डेबिट किया। बिजनेस में कोई भी चीज आती है तो डेबिट करो, और कोई चीज अगर जाती है तो क्रेडिट करो। ठीक है, अब मेरे यहाँ से डिबेंचर्स जा रहे हैं तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा वापस। किसके पास जा रहे हैं? ये ले रहा है ए, लेकिन किस वैल्यू पर ले रहा है? ये 20% लेस में ले रहा है। तो समझिए इस चीज को। जब डिबेंचर्स आए तो डेबिट किया, अब मैं ये डिबेंचर्स किसको दे रहा हूँ? ए को, तो ए रिसीवर हो गया। ठीक है, रिसीवर को डेबिट करो, तो मैंने लिख दिया एज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू डिबेंचर्स। तो देखिए डिबेंचर्स आए 5 लाख के और गए भी 5 के ही हैं। चीज तो मेरे यहाँ से 5 की गई, लेकिन क्या ए 5 लाख रुपए पे करेगा? नहीं, ए इस चीज को 20% लेस में ले रहा है। तो 5 लाख अगर 20% की बात की जाए तो 1 लाख बनता है। तो ये कह रहा है वो 1 लाख कम में लेगा, यानी वो लेगा कितने में? 4 लाख में लेगा। ठीक है, तो 5 लाख की कोई चीज वो 1 लाख कम में लेगा, 4 लाख में लेगा, तो उसके अकाउंट में तो 4 लाख ही जाएंगे। और ये जो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख क्या है? ये 1 लाख हमारे लिए लॉस हो गया। सेम शेयर्स वाला पॉइंट है। ठीक है, शेयर्स में भी हमने ये एंट्री करी थी। तो जब कोई चीज मुझे 5 लाख की मिली, वो चीज मैं किसी को 4 लाख में दे रहा हूँ, तो 1 लाख का तो मुझे लॉस हो गया। लॉस होते तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपीज का जो डेबिट का घपला आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो ज्वाइंट वेंचर वाला हो रहा है। ठीक है, तो हमने वो एंट्री तो कर ली। अब इस एंट्री की बात करते हैं। इस एंट्री में समझना मुझे कहाँ कहाँ एंट्री करनी है। स्पेशल एंट्री है ये। तो एक तो मुझे एक अकाउंट में लिखना है। ठीक है, एक मुझे ज्वाइंट वेंचर में लिखना है, और डिबेंचर्स का तो मैंने अकाउंट बनाया ही, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ये चीजें आपस में कट जाती। डिबेंचर डेबिट हुआ, डिबेंचर्स क्रेडिट हुआ, फिनिश हो गया। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वाली एंट्री करते हैं अपन। एक अकाउंट में क्या लिखूंगा? एक अकाउंट में लिखूंगा टू डिबेंचर्स। ये आएगा। कितने का डिबेंचर्स मिलेगा उसको? 4 लाख रुपीज में। ज्वाइंट वेंचर में क्या होगा? वहां पर भी आएगा टू डिबेंचर्स, और ये हो गया हमारे लिए लॉस। और लॉस कितने का हुआ? 1 लाख रुपीज का। सो सिंपल, क्लियर। तो स्पेशल एंट्रीज अगर कभी आ जाए बीच में, तो उसके लिए अपन स्पेशल जनरल एंट्री कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कहाँ कहाँ एंट्रीज होने वाली है ना। तो स्पेशल एंट्री में एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली हमने एंट्री देखी थी स्पेशल, और दूसरी स्पेशल एंट्री कौन सी है? डिबेंचर या शेयर्स वाली। ठीक है, इसके अलावा कोई स्पेशल एंट्री नहीं है, तो आप इसको याद रखें अच्छे से। चलिए, तो अब आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब एक चीज समझिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर एक मिसप्रिंट है। आरबीएससी की जो हिंदी मीडियम की बुक है, इस बुक में एक मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये चीज नहीं लिखी। ये जो ट्रक था, ये ट्रक एक सी को दे दिया जाता है, सी ले लेता है इसको 60,000 के अप्रोक्स में। ठीक है, क्योंकि जो इसका आंसर है उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। बट हम क्या करेंगे? हमें मान के चलेंगे कि क्वेश्चन में कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें तो नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में लिखा हुआ, इसलिए मानेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी के बेस पे करें। लेकिन जो आंसर आपके निकले हुए हैं ये उसके बेस पे निकले हुए हैं, जो एक इंग्लिश मीडियम की बुक में एक लाइन डाल दी इन्होंने। ठीक है, अब वो आरबीएससी ने दी या नहीं दी, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है।
हम तो अभी आरबीसी की हिंदी मीडियम वाली बुक देख रहे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बेस पे अपने को कुछ नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसके बेस पे ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक पॉइंट फिनिश। अब इसकी टोटल कर लीजिए। इसकी टोटल आ गई 25, 26, 60, 26,60,000। इसमें से लेस कर दीजिए 26,60,000। इसकी टोटल कर लेते हैं 26,60,000 में से सब लेस करें 0 0 0, 5 and 5 10, 10 and 5 15, 15 तो 5 1, 7 and 1 8, 10 13 14 15, 9 and 1 10 11 12 13 14 15 16, 2655। ठीक है, तो 2655 तो 5,000 रुपीज का हमारे पास में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जो आंसर्स हैं, इस आंसर में हमारे पास में प्रॉफिट आया हुआ है अप्रोक्स 45,000 रुपीज का। ठीक है, 45,000 रुपीज का प्रॉफिट इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये 1 लाख रुपीज का जो ट्रक है ये कौन ले लेगा, ये सी ले लेगा। जब ट्रक सी ले लेगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, है ना। और इंक्रीज कितने से होगा, इन्होंने मान लिए 40,000 के अंदर उसने ट्रक रखी है। ठीक है, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख दूं बाई सी कि भाई सी ने ट्रक रख लिया, ट्रक कितने का ट्रक रखा उसने, 40,000 का। अगर मैं एंट्री करूंगा तो ये 26 जो है ये आ जाएगा 27 लाख के आसपास। 27 लाख, 27 लाख में से अगर मैं लेस करूं तो देखिए 45,000, ये आपकी एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना। बट क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपको सारी चीजें वो क्वेश्चन में लिख के देगा। या आप एक काम कीजिए, आप इस बुक में एक लाइन डाल दीजिए जिसमें आप लिख दीजिए कि सी ने एक ट्रक 40,000 रुपए में रख लिया था, जो ट्रक उसने दिया था वो। ठीक है, तो हम चलो इसके बेस पे कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो आप क्वेश्चन में एक लाइन डाल दें, लाइन डाल के लिख दें कि सी ने ट्रक रख लिया था 40,000 रुपीज में। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया 45,000। इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे 2 को वेंचर्स में, बैलेंसिंग फिगर को वेंचर ए बी एंड सी। 45,000 को इक्वली अगर बांटे हैं तो 15,000, 15,000 एंड 15,000। क्लियर, तो इस पॉइंट पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। आप इसको लिखेंगे अपनी बुक में एक लाइन डाल के कि सी ने 40,000 रुपीज में ट्रक रख लिया, सी इज टेकिंग द ट्रक एट रुपीज 40,000। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारे अकाउंट्स को अपन फिनिश करते हैं। फिनिश करने के लिए वही रूल जो आप समझ चुके हैं। तो देखिए अकाउंट ए का बनाना है, तो ए का नाम ढूंढना सब जगह। सबसे पहले टू में, टू है तो बाई में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट से निकाल रहे हैं, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 35,000। फिर ये रहा टू ए, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 15,000। यहाँ पर बाई ए तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 70,000। ठीक है, बाकी ए का नाम कहीं नहीं है, ए का अकाउंट कर दीजिए फिनिश। 4,70,000, 4,70,000 इसमें से लेस करेंगे तो बाई में आएगा बाय जॉइंट बैंक। हमने क्या किया, अच्छा एक चीज रह गई थी, देखो बाई में नहीं आएगा, हमने इन तीनों को सिर्फ जॉइंट बैंक में लिख दिया था, है ना। इन तीनों को इनके अकाउंट्स में तो हमने ट्रांसफर ही नहीं किया, तो पहले इनको ट्रांसफर करते हैं। टू ए है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको एंट्री पहले करनी है इसमें। ठीक है, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कितने, 3 लाख। ठीक है, बी में भी बाय जॉइंट बैंक, सी में भी बाय जॉइंट बैंक 375 एंड 2 लाख रुपीज। याद है ना फर्स्ट मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले बैंक में पैसे जमा कराते तो यहाँ पर भी एंट्री करते हैं और यहाँ पर भी एंट्री करते हैं। ठीक है, हम करना भूल गए थे तो अब कर लेते हैं। तो इस चीज को आप सबसे ऊपर लिख दें। अब इसकी टोटल देखिए, तो 470, 470 में से लेस करेंगे तो बाई साइड में आ रहा है अभी भी बाई जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 470 में से 350 अगर लेस करें तो 120, 1 लाख
20,000। ठीक है, यहाँ पर आते हैं बी का अकाउंट फिनिश करते हैं। ढूंढना है कहाँ का, बी का नाम है टू बी, तो बाई में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर 1,25,000। फिर टू बी बाय जॉइंट वेंचर 15,000। थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट बाय जॉइंट वेंचर हो गया, बी का 15,000 इधर, ये रहा बी, तो टू में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर अमाउंट 60,000। बस इसको भी कर दीजिए फिनिश। तो इसकी पूरे की टोटल आई है 3,04,000 इंटू 5,15, 5,15,000। 5,15,000 में से 60,000 लेस कर देंगे तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 5,15 में से 60 लेस करो भाई, कितना है, 4,40, 4,55, 4,55,000। ठीक है, लास्ट में अब सी का, सी को देखिए, जहाँ जहाँ सी का नाम है, टू सी है तो बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर से उठाया अपन ने 1,00,000 रुपीज। फिर टू सी है बाय जॉइंट वेंचर 15,000 रुपीज। फिर बाई सी है तो टू में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर 40,000 रुपीज। क्लियर, और कहीं कुछ नहीं है, फिनिश कर दीजिए इसको भी। तो इसकी टोटल 3,15,000, 3,15,000 में से लेस कर देंगे 40,000, तो जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर, पता ना बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है, इसमें से ऊपर जो भी लेस कर दो। तो 3,15 में से अगर 40,000 लेस करते हैं तो 2,55,000, 2,55,000। ठीक है, अब लास्ट में फिनिश करना है जॉइंट बैंक को। तो जॉइंट बैंक में भी जहां जहां जॉइंट बैंक का नाम है ट्रांसफर देते जाइए। टू है तो बाई में चला जाएगा, बाई है तो टू में आ जाएगा। ठीक है, टू जॉइंट बैंक तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 12,00,000 रुपीज। फिर टू जॉइंट बैंक तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 9,75,000। टू जॉइंट बैंक बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,20,000। फिर कहीं नहीं है जॉइंट बैंक, ये बाय जॉइंट बैंक, टू में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 20,00,000। नेक्स्ट बाई जॉइंट बैंक है टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 30,000। ठीक है, इन अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालना आपको। इसका बैलेंसिंग फिगर बाई में आया था तो बाई का टू में चला जाएगा। ठीक है, और लिखेंगे क्या, किस अकाउंट से निकाल रहे हैं, एक अकाउंट से, तो टू एज अकाउंट 1,20,000। ठीक है, फिर आ जाइए इधर बी में, टू साइड में है तो बाई में आ जाएगा, लिखेंगे कि आप बी के अकाउंट से निकाल रहे हैं तो बाई बीज अकाउंट 4,55,000। फिर सी में तो बाय सीज अकाउंट 2,55,000। बस, अब दोनों साइड की टोटल मैच कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कितनी आ रही है, 3 and 3 6, 6 and 2 8, 8 and 20, 28, 28, 29, 29, 39, 5, 39, 30, वापस करते हैं, 3 3 6 6 and 2 8, 28, 28, 29, 30। ठीक है, 30,25,000, 30,25,000। उसकी भी देखते हैं, 12 प्लस 9 21, 22, 22 प्लस 4 26, 27, 28, 28, 29, 10, 29, 10, 29, 10 and 20, 30, 29, 30, 29,30,000 प्लस 75,000, तो 30,05,000, 30,05,000 आ रहा है। तो इधर हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी, 75 प्लस 30 रिमेनिंग, वापस चेक कर लेते हैं एक बार उसकी टोटल, 0 0 0 5 5 10 and 5 15 1
7 and 1 8, 9 10, 10 and 5 15, 15 and 5 20, 2 into 4 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,000 का कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 20,000 रुपीज का क्या है? हमने कहीं कम ज़्यादा तो नहीं लिख दिया? इसकी बार टोटल वापस करते हैं। 3,15,000 में से 40,000 अगर लेस करें 0,005। अच्छा, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ पर आएगा 275। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक होती, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो 275, ये 275 लिखेंगे अपन बाई साइड में, तो यहाँ जाएगा 255 की जगह 275। 20,000 का था ये लो। ठीक है, तो 30,25,000 हमारा मैच हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। और प्लस ध्यान रखना, ये जो एक पॉइंट था, इस चीज को भी आप कॉपी में लिखें कि सी ने ट्रक को 40,000 पे रख लिया था। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर लें। ठीक है, कमेंट करें और हमें बताएं अगर कुछ भी डाउट हो तो। थैंक यू।